अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक अमाइनो एसिड से भरपूर ड्रिप के बारे में जिसका नाम है पेनामिन जी ड्रिप। पेनामिन जी ड्रिप जो है बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली है। इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस ड्रिप को लगवाया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस ड्रिप को नहीं लगवा सकते, प्रेगनेंसी में इसकी क्या अहमियत है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स देती है प्रेग्नेंट फीमेल को, इसको लगाने का तरीक़ाकार क्या है, लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, और इस ड्रिप की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं। पेनामिन जी ड्रिप जो है, इसकी फार्मूलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ओट्सो का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसको तैयार किया है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़र्स की, तो दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करती है। इसको यूज़ किया जाता है जी हाइपोप्रोटीन अनीमिया में। हाइपोप्रोटीन अनीमिया ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें पेशेंट में जो है ग़िज़ाइयत की कमी वाक़या हो जाती है। प्रोटीन और अमाइनो एसिड की कमी होने की वजह से वो ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से मेल न्यूट्रिशन के पेशेंट हो जाते हैं, तो उनमें इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन के पेशेंट में इसको यूज़ करते हैं ऐसे अफराद जिनके लंबा अरसा से कुछ खा पी ना रहे हो और कमज़ोरी का शिकार हो चुके हो, तो उनमें इसको यूज़ किया जाता है। किसी किस्म की सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद इसको यूज़ किया जा सकता है। डिलीवरी के दौरान जो है जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और जो बहुत ज़्यादा ब्लड के साथ जो है फ्लूइड का लॉस होता है, तो उस वक्त में भी इस ड्रिप को लगवाया जाता है। ये ड्रिप जो है एम्नियोटिक फ्लूइड को भी प्रिवेंट करने में मदद देती है। एम्नियोटिक फ्लूइड यानी कि ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल जिनके यूट्रस की गिर्द जो है, यूट्रस में जो बच्चा डेवलप कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, उसके इर्द गिर्द एक थैली होती है पानी की बच्चे की हिफाजत के लिए। बाज़ कंडीशन में जो है उस थैली से पानी लीक करना स्टार्ट हो जाता है और उस थैली में पानी की कमी वाक़या हो जाती है, तो उस वक्त में फिर जो है एम्नियोटिक फ्लूइड की रिकवरी के लिए भी इस ड्रिप को लगवाया जाता है। प्रेगनेंसी में इस ड्रिप को क्यों लगवाते हैं, तो प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर इस ड्रिप को लगवाते हैं। एक तो अमाइनो एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है माँ और बच्चे दोनों को। अगर बच्चे में जो है अमाइनो एसिड और प्रोटीन की कमी वाक़या होगी तो बच्चे की ग्रोथ में कमी वाक़या आ सकती है, बच्चा ठीक तरह से ग्रो नहीं होगा, उसकी डेवलपमेंट रुक सकती है, बच्चा जो है वक्त से पहले पैदा हो सकता है, या फिर जब बच्चा पैदा होगा तो उसको सांस के मसाइल होंगे, या फिर उसका जो ब्रेन है वो सही तरह से डेवलप नहीं हुआ होगा। तो इस वजह से प्रेगनेंसी में लगाने का मकसद ये होता है कि उसमें प्रोटीन और अमाइनो एसिड की भरपूर मिकदार जाए ताकि बच्चा जल्दी ग्रो करे और अपने वक्त पे और अच्छी सेहत के साथ बच्चा जो है वो डिलीवर हो। इसके अलावा जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है उसकी कमी को दूर करने के लिए भी इस ड्रिप को लगवाते हैं। कुछ कंडीशन में जो है इमरजेंसी बन जाती है और जो एम्नियोटिक फ्लूइड है, जो बच्चे के गिर्द थैली होती है पानी की, उसमें से पानी लीक आउट होना स्टार्ट हो जाता है, तो पानी की कमी को दूर करने के लिए भी इस ड्रिप को लगवाया जाता है। ऐसे अफराद जो बूढ़े हो चुके हों, जो कि बेड पे हों और कुछ खा पी ना रहे हों लंबा अरसा से, तो उनमें जो ग़िज़ाइयत की कमी वाक़या हो जाती है, फिर ओरली ग़िज़ाइयत वो नहीं ले सकते, खाना प्रॉपर तरीके से वो नहीं खा सकते, तो इस वजह से फिर उनकी ग़िज़ाइयत को पूरा करने के लिए, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन को पूरा करने के लिए इसको ड्रिप फॉर्म में लगाया जाता है। ऐसे अफराद जिनका लंबा अरसे से जो है स्टमक डिस्टर्ब हो, उनकी खुराक ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होती हो, या फिर खुराक ठीक तरह से वो खा पी ना रहे हो किसी वजह से, तो उनमें भी जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स की कमी वाक़या हो जाती है, तो उसकी रिकवरी के लिए भी इस ड्रिप को लगवाया जाता है। कुछ कंडीशन में जो है बॉडी वीकनेस के लिए भी इस ड्रिप को लगवाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके कुछ यूज़र्स थे। बात करते हैं कि अगर इस ड्रिप को लगवाया जाए तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसके पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट की चेस्ट अनकम्फर्ट हो सकती है, यानी छाती में कुछ भारीपन महसूस हो सकता है या दर्द हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकती है यानी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को सर्दी लग सकती है, इसके अलावा पेशेंट को बॉडी पे रैशेस वगैरह बन सकते हैं।
कंट्राइंडिकेशन की बात करें यानी कौन से पेशेंट इस ड्रिप को ना लगवाएं, तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हैं, वो एलर्जी को इसमें किसी भी कंपोनेंट से, वो इसको ना लगवाएं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के वो पेशेंट हो या क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हो, तो वो भी इस ड्रिप को ना लगवाएं। अगर लगवाना पड़े तो डॉक्टर से पहले लाजमी रिकमेंडेशन ले लें। बात करते हैं कि इसको लगाने का तरीकाकार क्या है। तो दोस्तों इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेनस ड्रिप की फॉर्म में ही लगाया जाता है और कोशिश करें कि इस ड्रिप को हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में, डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल में लगवाएं, क्योंकि बात क्या होता है कि पेशेंट को जो है कोई ड्रिप एलर्जिक रिएक्शन काज कर देती है जो कि घर में कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर हॉस्पिटल में ये ड्रिप लगवाएंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा, एक तो अगर कोई भी किसी किस्म का मसला होता है तो डॉक्टर देख लेगा, और अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उस पर कंट्रोल पाया जा सकेगा। और 2 से 3 घंटे में अमूमन ये ड्रिप लगाई जाती है। 1 से 1.5 घंटे में भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो लगाई जाती है। डॉक्टर सुपरविजन में 2 से 3 घंटे में इस ड्रिप को लगवाते हैं। लैक्टेशन मदर में सेवली लगाई तो जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन लाजमी ले लें। अगर किसी वजह से लैक्टेशन मदर में लगानी पड़ रही है तो डॉक्टर से पहले लाजमी कंसल्ट कर लें। बात कर लेते हैं अभी इसकी प्राइस की। तो ये पाकिस्तान में किसी भी अच्छी फार्मेसी से आपको इजीली मिलेगी जी। पाकिस्तान में किसी भी अच्छी फार्मेसी से आपको 625 रुपीज़ की, 625 रुपये की जो है ये किसी भी फार्मेसी से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल पेनामन जी ड्रिप का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, मैं उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।